स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जय माता दी एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी नई वीडियो में। तो गाइज़, आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 5 बजे से, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लेट है। तो आपको मेरे माथे पे ये 3 कलर के तिलक देख के आइडिया लग ही गया होगा कि आज हमारे घर में पूजा थी, जो कि कल से शुरू हो गई थी। तो आज उस पूजा का दूसरा और अंतिम दिन था। तो पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई और पंडित जी भी अपने घर को चले गए हैं। आज सबसे बुरी बात ये हुई कि लाइट ही नहीं है सुबह से लेके, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। हर काम डिले हुआ, अंधेरे में ही सारा काम करना पड़ा। लाइट तो गई, लेकिन अब जो मौसम बिगड़ा है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर रहा है। एक तो इस बार सर्दियां ही काफ़ी लेट से शुरू हुई है, जनवरी महीने में शुरू हुई है सर्दियां। तो अभी सर्दियों की सिर्फ 2 बार बारिश हुई है हमारे पहाड़ में, लेकिन आज कुछ मौसम फिर से बोल रहा है कि शायद बहुत जल्दी बारिश भी हो जाए। तो ये बड़े बड़े से काले काले बादल हमें संदेश तो कुछ इसी तरह का दे रहे हैं। अब देखते हैं रात को बारिश होती है कि ये हमें ऐसे ही डरा के चले जाते हैं। काले काले बादलों के साथ ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं, जिसकी वजह से बाहर थोड़ी सी ठंड लगी है। और मैंने अपने सिर पे ये चुन्नी ओढ़ ली है, क्योंकि एक तो सुबह से इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था कि अच्छे से कंघी करने का टाइम भी नहीं लगा मुझे ऑनेस्टली। तो पूजा बहुत अच्छे से हो गई, सबसे अच्छी बात ये है। और पूजा क्यों थी? जैसा कि हमारे पहाड़ों में तो इस तरह से होता है कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसकी प्रेगनेंसी का 7वां या 8वां महीना चलता है, तो उस समय गर्भ रक्षा के लिए इस तरह से पूजा पाठ किया जाता है, जिसमें 2 से 3 दिन पंडित जी बैठते हैं और कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं। तो ये पूजा की जाती है नन्हे फरिश्ते की अच्छी सेहत के लिए, और डिलीवरी वगैरह सारी चीज़ें अच्छी से हो जाए, इसी कामना को करते हुए ये पूजा आयोजन किया जाता है। तो ये पूजा 2 दिन से हमारे घर में चल रही थी, जो कि एक बहुत ही अच्छे हवन के साथ समाप्त हुई। तो फिलहाल के लिए पंडित जी भी चले गए हैं और घर में जितने भी सदस्य थे, मेरे हस्बैंड, बच्ची, मेरे ब्रदर इन लॉज, वो सभी भी थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा चुके हैं। और घर में मैं हूँ और मेरा अस्त व्यस्त घर है। तो चलिए वो भी आपको दिखाती हूँ कि आज अस्त व्यस्त घर कैसा लगता है, क्योंकि आपने मैक्सिमम टाइम मेरा घर थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक ही देखा है। तो अस्त व्यस्त कैसा दिखता है वो आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये अंगीठी, जिसमें आज का हवन हुआ था। और अभी भी इससे ये जो धीमा धीमा सा धुआं चल रहा है ना, इतनी अच्छी हवन सामग्री की खुशबू इससे आ रही है। तो देखिए, हवन करवाने से घर का एटमॉस्फेयर तो पॉजिटिव होता ही है, लेकिन जो भी जर्म्स और नेगेटिविटी सारी घर के आसपास होती है, वो भी सारी ख़त्म हो जाती है। तो अभी इसमें जितनी भी पूजा सामग्री थी, चावल, तिल, वो सब जल के राख हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गरी बची हुई है जो कि बीच में है, और थोड़े से तिल के दाने बचे हुए हैं। तो अभी ये अच्छे से जल रहा है, और जैसे जैसे हवाएं तेज़ हो रही है, इसका धुआं भी तेज़ हो रहा है। तो अभी इसको यहीं खुले में रहने देते हैं, और जब ये अच्छे से जल जाएगा, इसकी राख शांत हो जाएगी, उसके बाद सोचेंगे कि इसका क्या करना है। घर के अंदर जाने से पहले एक और ज़रूरी काम है जो मुझे करना है अभी। तो 1-2 दिन से यहाँ पे मेरे झंडे का डंडा खाली ही पड़ा हुआ है, जो कि तेज़ तूफ़ान में, जिसमें हनुमान जी बने हुए थे, तो तेज़ तूफ़ान के चलते वो झंडा फट चुका था। तो हम लोग पूजा सामग्री के साथ ये झंडा भी लेके आए थे। इस बार ये झंडा बिल्कुल सिंपल है, ऑरेंज कलर का, और बीच बीच में इसमें कोने में इस तरह से गोल्डन कलर का गोटा लगा हुआ है। तो इस बार इसमें हनुमान जी तो नहीं बने, लेकिन चलिए, हनुमान जी का ही रंग है, उन्हीं का प्रतीक है। तो सबसे पहले तो अच्छे से सावधानी से ऊपर चढ़ के इस झंडे को इस डंडे में लगा देते हैं, क्योंकि इसके बिना कुछ अधूरा अधूरा सा ही लग रहा था हमारे घर की एंट्रेंस। तो ये देखिए जी, झंडा लग गया है, और इस बार झंडे का साइज़ पहले वाले से काफ़ी बड़ा है। तो जब हवा चलेगी तभी ये पूरी तरह से हिल पाएगा, अदरवाइज़ ये ऐसे खड़ा रहेगा।
तो अब जाके जो थोड़ा थोड़ा सा अधूरापन लग रहा था अंदर से देखने पे, वो पूरा हो गया है। तो चलिए जी, आप चलते हैं घर के अंदर। अरे वाह, तो लाइट भी आ चुकी है जी, और ये शायद सुबह से ही यहाँ पे चली हुई थी, तो लाइट आ चुकी है। ये एक पॉजिटिव साइन हो गया है। प्लस घर में एक नया चेंज हुआ है, वो भी अभी पता लग रहा है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने यहाँ पे एक हूटर टाइप लगा दिया है जो कि पानी चढ़ाने के काम आता है। तो जैसे ही लाइट आई और ऊपर पानी का लेवल कम हुआ टंकी में, तो इसने खुद को ऑटोमेटिकली ऑन कर दिया और नीचे मोटर से पानी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया। तो इसके बारे में मैं कभी विस्तार से आपको बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए घर बताती हूँ आपको मैं कि कितना ज़्यादा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो मंदिर की लाइट भी जली हुई है, और यहाँ देखिए जी, अभी जो जोत जलाई थी सुबह से लेके, वो बस थोड़ी सी ही देर इसमें घी बचा हुआ है और ये भी जल के ख़त्म होने वाली है। और दीपक तो बुझ ही गया है यहाँ पे। तो वैसे तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी सफाई कर ही ली है। जो यहाँ पे देखिए, इस स्थान पे बैठ के पूजा चल रही थी कल से लेके, ये चेयर्स हमने यहाँ से हटाई हुई थी, तो अभी ये दोबारा से व्यवस्थित यहाँ पे कर दी है। सारे मैट्स यहाँ पे रख दिए हैं, सिर्फ पोछा नहीं लगा है, वो भी अंधेरे की वजह से। तो अभी शाम की संध्या के समय जब पूजा करूँगी, तो बाहर जो भी सामान है पूजा का, वो अंदर रख के फिर से इसकी व्यवस्था की जाएगी। और मेरी किचन के तो बहुत बुरे हाल हैं, ये देखिए जी। हर एक चीज़, और सबसे बड़ी बात, ये बर्तन। तो यहाँ पे टैंक भी फुल हो चुका है आरओ का, तो इसको बंद कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे पानी ओवरफ्लो होने लगा है, क्योंकि ये पूरा ही खाली हो गया था। आज 7 लीटर इसमें पानी आता है, तो पूरा ही खाली हो गया था बिना लाइट के। तो अभी ये फुल हो चुका है, ये देखिए जी। तो बर्तनों का इतना बड़ा ढेर है धोने के लिए, तो गीज़र भी ऑन कर दिया है। अब जैसे ही पानी गर्म होगा, तो सबसे पहले बर्तन धोए जाएंगे। कूड़ा भी अभी बाहर ही है। और यहाँ पे लिविंग रूम का भी कुछ इस तरह से हाल है कि सब कुछ अस्त व्यस्त है यहाँ पे। और इस वाले रूम में, अमन भैया के रूम में, पंडित जी सोए थे, तो अभी उनकी बेडिंग्स कुछ कुछ हो रखी हैं। कुछ कुछ मन्नत ने खेलते टाइम यहाँ पे फिर से वो कर दिए, तो ये भी बाद ही में तैयारी करेंगे इसको फोल्ड करने की। और फिर कल की धूप लगा के अगर आई, तो अच्छे से फिर पैकेट्स में पैक करके बेड में रख देंगे। और अपने रूम भी दिखा देती हूँ आपको, जब पूरा घर दिखा ही रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, पूरा रूम तो बहुत बुरे हाल में, कपड़े ही कपड़े हैं चारों तरफ, मन्नत की बुक्स है, टॉयज़ है, सब कुछ है। सिर्फ एक बेडिंग अच्छे से हो रखी है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं सोने की तैयारी करने वाली थी। मैंने सोचा जितनी देर में मन्नत अपने चाचू लोगों के साथ ऑफिस की तरफ गई है, उतनी देर में मैं थोड़ी देर अपनी पीठ सीधी कर लूँगी। इसलिए मैंने फटाफट से बेडशीट वगैरह बिछा के अपनी रजाई को यहाँ ला के रख दिया था। लेकिन मेरा मन ही नहीं माना कि मैं सो जाऊँ यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि बाहर चलती हूँ, थोड़ी सी हिम्मत दिखाती हूँ, व्लॉग शुरू करती हूँ, और ताकि जब लाइट आए तो फिर बाकी के सारे पेंडिंग काम भी पूरे हो सके। तो कुछ इस तरह से अभी घर के हाल है, जो कि मुझे कल का दिन शुरू होने से पहले पहले कोशिश तो यही रहेगी कि मैं इसको निपटा लूँ, ताकि कल का जो दिन है वो बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट हो। आज सुबह से लेके इतने ज़्यादा बिजी थी कि दवाइयाँ लेने का टाइम भी नहीं लगा। तो जिस बच्चे की रक्षा के लिए पूजा की थी, अब उसी की हेल्थ के लिए ये 2 गोलियां भी खा लेती हूँ। मेनली जिसमें एक फॉलिक एसिड रहती है और एक कैल्शियम की रहती है। तो फॉलिक एसिड तो मतलब डॉक्टर सुबह ही खाने के लिए बोलते हैं कि आफ्टर ब्रेकफास्ट आप खा लीजिए, और कैल्शियम तो आप शाम को भी खा सकते हैं। तो आज फॉलिक एसिड खाने में भी लगभग शाम ही हो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये दवाई भी खा लेते हैं, ताकि आज का रूटीन ना टूटे। और जैसे ही मौसम ख़राब होता है ना, वैसे ही
पानी भी बहुत ठंडा हो जाता है, जो एकदम से मतलब महसूस होता है जब वो यहाँ से नीचे जाता है। परसों से लेके ही इतना ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। परसों सफाई की, कल पूजा थी, आज भी पूजा थी, तो मैक्सिमम टाइम जो है सुबह से लेके शाम तक का वो खड़े खड़े ही बीत रहा है, जिसकी वजह से ना मेरे हाथों और पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग रह रही है कि बड़ी मुश्किल से मैंने ये चूड़ियाँ पहनी। शौक़ तो मुझे बहुत था कि जैसे होता है पूजा होती है घर में तो बहुत सारी रेड रेड कलर की चूड़ियाँ पहनो, हाथों में मेहंदी लगाओ, अपनी ज्वेलरी पहनो सारी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया इस बार। मेहंदी लगाने का समय नहीं लगा, चूड़ियाँ पहनना इसलिए प्रेफर नहीं किया क्योंकि शाम को इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है रात रात में कि चूड़ी दब के रह जाएगी, इसीलिए अंगूठियों में भी कोई रिंग्स नहीं डालती हूँ मैं। बस ये 2-4 चूड़ियाँ मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी जो कि उस समय मेरे लिए बहुत लूज़ थी, लेकिन आजकल बिल्कुल सही से बैठी हुई है। तो बस इस बार की पूजा में मैं ये चूड़ियाँ ही पहन पाई लाल रंग की, बाकी ना लाल रंग का सूट बनवा पाई अपने लिए ना कुछ भी। तो चलिए, मन साफ होना चाहिए और किसी कार्य को करने की नीयत अच्छी होनी चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें तो हमने अपने मन को ही खुश करने के लिए बनाई हुई है। तो गाइज़ अब समय 5:30 हो रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया 5 मिनट। तो बस एक बार अब फाइनली बाहर चेक कर लेते हैं कि कोई भीगने की चीज़ तो नहीं है। अदरवाइज़ इस तरह से तिरछी बारिश आती है सोलन में हमारे यहाँ पे कि एक बार अगर बारिश शुरू हो जाए ना तो फिर बाहर निकलना ऐसा लगता है कि बाहर निकलेंगे तो पूरे ही भीग जाएंगे। तो बस एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं कि बाहर कुछ सामान तो नहीं पड़ा जो भीगा हुआ हो। तो ऐसा कुछ है नहीं। पौधों में भी अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है ही, अगर बारिश हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इनकी सिंचाई हो जाएगी, तो पौधों में भी पानी नहीं डालना है। तो बस ये था कुछ छोटा सा दिन। अब समझ ही नहीं आ रहा आपसे और क्या बात करूं, क्योंकि बात करते करते ना सांस चढ़ रही है मेरी। तो बेटर है कि मैं इस व्लॉग को यहीं पे ही ख़त्म करूं। बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन बना दिया ताकि एक बार वो आदत लग जाती है ना रेस्ट करने की। और आज 30 तारीख है और ये मेरा 29वां व्लॉग है जो शुरुआत से लेके मैं बना रही हूँ अभी तक इस महीने। तो अगर आज छुट्टी ले लेती तो फिर 2 दिन बाद फिर मन करता कि उस दिन भी तो नहीं बनाया था, तो क्या ही हो गया, आज भी नहीं बनाती हूँ। तो इसलिए ऐसी फीलिंग ना आए तो मैंने हिम्मत करके ये छोटा सा व्लॉग बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो और अच्छा सा आशीर्वाद दे दो ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए और मैं आपके लिए मोटिवेट होके और अच्छी वीडियो बनाऊं। तो चलिए, मिलूंगी आप लोगों से कल। देखते हैं कल का मौसम क्या रहता है। तो तब आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।